हमारी अगली खास खबर है शराब पर संग्राम, तस्कर बेलगाम। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ये नया वित्तीय वर्ष आम जनता के लिए महंगाई का बोझ बढ़ाकर आया है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आज से बिजली, पानी, टोल टैक्स, कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज तक महंगा हो गया है, तो दूसरी तरफ आज से उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई है। सरकार का तर्क है कि तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने शराब के दामों में कमी की है। एक तरफ जहां सरकार ने शराब सस्ती की है, वही शराब सस्ती करने के पीछे तस्करी रोकने की वजह बता रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब तस्करी रुक नहीं रही है। बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। ऐसा ही कुछ देहरादून के रानी पोखरी में देखने को मिला, जहां शराब तस्कर एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर रहे थे। महिला को मरीज बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। इस तरह से कोई डिलीवरी बॉय तो कोई महिला शराब की तस्करी करती हुई पकड़ी जा रही है। यानी कि साफ है कि राज्य में धड़ल्ले से शराब की तस्करी चल रही है। इन सबके बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में शराब सस्ती और बाकी अन्य चीज़ों के महंगा होने पर विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। काल शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को नए वित्तीय वर्ष ने महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आज से बिजली, पानी, टोल टैक्स, कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज तक महंगा हो गया है, तो दूसरी तरफ आज से उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई है। सरकार का तर्क है कि तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने शराब के दामों को कम किया है। एक तरफ जहां सरकार शराब से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। देहरादून के रानी पोखरी में थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा के नेतृत्व में देर रात चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान सायरन बजाती हुई तेज रफ्तार एम्बुलेंस आई, जिसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला को मरीज बनाकर 20 शराब की पेटियों की तस्करी की जानी थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे पहले पुलिस ने कभी डिलीवरी बॉय तो कभी कोई महिलाओं को शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं शराब सस्ती करने को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। इसमें ऐसा है कि कल रात साढ़े 12 बजे के लगभग रानी पोखरी थाने अपने थाना गेट के सामने बैरियर लेवल चेक कर रहे थे वाहनों की। उस समय एक एम्बुलेंस जो है, एक ओमनी जो एम्बुलेंस है UK04 के 1463, इसमें ये एम्बुलेंस रन बजाते हुए आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी। और जब चेक किया तो वास्तव में इसमें शराब मिली, देसी शराब है। और ये देहरादून से जो है रानी पोखरी क्षेत्र के आगे क्षेत्र में जो है भेजने जा रहे थे। इसमें 4 अभियुक्त हैं। बेसिकली ये सब ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं। और इसमें एक रवीना भटनागर महिला है, इसके खिलाफ जो है 7 तो आबकारी के मामले हैं और 2 NDPS के मामले हैं। आज 1 अप्रैल है, यानी कि उत्तराखंड वासियों के लिए अमृतकाल शुरू हो चुका है। आज ही के दिन से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई दरें, यानी कि 13.25 की जो टैरिफ की नई दरें आई हैं, उस हिसाब से जनता की जेब में डाका डाला जाएगा। आज से पानी की नई दरें लागू होंगी, यानी कि पानी महंगा होगा और शराब आज से सस्ती होगी प्रदेश के अंदर। और रोडवेज यानी कि परिवहन का भी किराया महंगा कर दिया गया है, तो वो एक अलग से खर्चा। उसके अलावा खाद्यान्न महंगा, गैस सिलेंडर महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि सुनहरा काल शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। और पंजाब
का अनुसरण करते करते अब उत्तराखंड को भी नशे में डुबाने की पूरी इस सरकार की तैयारी है। जारी का एक काला कारनामा आज अध्याय पे लिखा गया है कि जिसमें खाद्य सामग्री और तमाम हमारी टोल टैक्स से लेकर के बसों के किराए से लेकर के और आपका किताबों से लेकर के तमाम चीज़ें हमारी महंगी कर दी गई हैं और शराब सस्ती कर दी गई। तो ये एक बहुत हास्यास्पद लगता है कि सरकार किस ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहती है। एक और तो कहते हैं कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर शराब को सस्ता करके घर घर शराब पहुंचाने की बात करते हैं। और हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद भी कितनी बड़ी विडंबना है कि हाईकोर्ट की फटकार लगने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। और प्रदेश की जनता इस समय टकटकी लगाए इस प्रदेश सरकार को देख रही है कि हमारी खाद्य सामग्री सस्ती कब होंगी, गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब होंगे, किताबों के ऊपर जो इन्होंने % लगाया उसके ऊपर बिजली और पानी के जो दाम आज से इन्होंने बढ़ाने शुरू किए हैं उसको देख लीजिए। गूगल के ऊपर भी जो पेटीएम करेगा उसके ऊपर भी 1 पॉइंट जो है टैक्स लगेगा। तो इस प्रदेश को इस प्रदेश की जो सरकार है वो कहाँ ले जाना चाहती है? धामी सरकार को इस वक्त इस प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है कि हमारी सरकार ने, अगर आप देखें तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के तहत बिल्कुल फ्री जो है गैस कनेक्शन भी दिए हैं, साथ में मुफ्त राशन हम पूरे जो है वो दी जा रही है। PM जो आवास योजना है वो आवास योजना के तहत बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। तो ये योजनाएं जो है हमारी धरातल पर काम कर रही है और पूरी गरीबी से उबारने के लिए हमने पूरे आर्थिक जो है हमारी जो सहायता जो गरीबों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चल रही हैं। साथ में रही इसकी बात, ये जो आबकारी नीति के तहत जो है ये योजना जो है वो चलती है और साथ में जो आबकारी जो विभाग है वो तय करता है। वो अपने हर विभाग चाहता है कि हमारी जो विभाग की जो योजना है वो जो है उसको लाभ मिले। वहीं आबकारी नीति को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट ने प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के तहत होना है उसे 5 अप्रैल को करा लें। साथ ही शराब कारोबारियों से ये भी कहा है कि इस बीच वो अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। एक्साइज के मैटर में आज ये ओपन कर दिया है कि हम जो है जो नई प्रपोज्ड टाइम टेबल के साथ आए थे उस पर ये कह दिया है कि 5 तारीख तक जो भी हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग है उसको हम कंप्लीट कर लें और कल 11 बजे तक हम जो है टेंडर के लिए ऑक्शन के लिए जो निविदा है वो हम उसको विज्ञापित कर लेंगे। चूँकि स्टेटस को होने से हमें थोड़ी तकलीफ तो हो गई थी कि हमें एक रेवेन्यू का बहुत 11 करोड़ रुपए पर डे का लगभग नुकसान होने की संभावनाएं थी और आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की बात को सुना और सरकार को राहत दी है और ये कहा है कि जो भी डेफिशिएंसीज जो पिटिशनर है उसने अपनी रिट पिटिशन में कहा था उसको हमने ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर दिया है और रिट पिटिशन को भी आज डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को नए वित्तीय वर्ष से महंगाई के और तगड़े झटके लग रहे हैं। बिजली, पानी, कूड़ा उठान, टोल टैक्स सब महंगा हो गया है, जबकि राज्य में शराब सस्ती हो गई है, जिससे कहीं न कहीं शराबियों को तो राहत मिली है, लेकिन आम जनता को तो हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है। सवाल ये है कि क्या जनता इसी तरह से साल दर साल महंगाई के बोझ के नीचे दबती जाएगी? क्या बीजेपी के राज में जनता को महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।